देखो, बोला जाता है कि सेफ ड्राइव सेव्स लाइफ। ठीक है, अब इस सेफ ड्राइव को लेके बहुत लोग का कंफ्यूजन ये होता है कि स्लो ड्राइव को समझते हैं कि सेफ ड्राइव। ऐसा नहीं है। सेफ ड्राइव का मतलब होता है कि आपका जो फुल कंट्रोलिंग के अंदर, ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल आपका राइड नहीं होना चाहिए। ओके, दैट्स कॉल्ड सेफ ड्राइव। अगर आप लोग ऑलरेडी राइडर हो तो बहुत टाइम में आप लोग नोटिस कर सकते हो कि रोड्स में कुछ कुछ स्लो ड्राइव के वजह से भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो स्लो ड्राइव इज नॉट सेफ ड्राइविंग। सेफ ड्राइविंग का मतलब होता है कि हो सकता है आपको सिचुएशन के हिसाब से स्लो भी चलना पड़े या फिर फास्ट भी चलना पड़े, स्पीड अप भी करना पड़े। ठीक है, तो ये पूरा सिचुएशन के हिसाब से और आपके पूरा कंट्रोलिंग के हिसाब से है। ठीक है, सेफ ड्राइविंग इज कंट्रोल ड्राइविंग। ओके, दैट इज कॉल्ड सेफ ड्राइविंग। सेफ ड्राइविंग का मतलब ये नहीं स्लो ड्राइविंग। ये बहुत मिसकंसेप्शन है, ये पहले ही हम बोल दिए। बाकी चलो वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो का टॉपिक है तो देख के अगर आप लोग स्किप कर देते हो तो मैं बोलता हूँ कि थोड़ा देर रुक जाओ, क्योंकि इसमें एक्सीलरेटर छोड़ना और क्लच छोड़ने के अलावा भी थोड़ा बहुत और भी इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में हम सोचे हैं बोलने के लिए। तो जितना हमको एक्सपीरियंस है, जितना हमको प्रैक्टिकली मालूम है, सिर्फ बाइक कैसे चलाना होता है वो नहीं, रोड पे एक्चुअली कैसे इसको प्रेजेंट किया जाता है, कैसे इसको एक्चुअली प्रॉपरली एक्सपीरियंस तरीके से मैनूवर किया जाता है, वो भी बोलेंगे आप। तो थोड़ा देर इसकी अगर आपको कैसे बाइक स्टार्ट करना मालूम है तो थोड़ा देर स्किप कर लो, फिर आगे जाके उस हिसाब से सुन लो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एकदम बिगिनिंग पॉइंट से कि बाइक कैसे चलाया जाता है। ओके, लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द बिगिनिंग। 100 सीसी से लेके 1000 सीसी तक सब बाइक में बेसिकली सेम ही चीज़ होता है। ठीक है, जैसे कि राइट साइड में आपको मिल जाता है थ्रॉटल, आपका ब्रेक, ठीक है, फ्रंट ब्रेक। लेफ्ट साइड में आपको मिलता है क्लच लीवर, जिससे आपको क्लच ऑपरेट किया जाता है। इंजन के साथ आपका जो व्हील्स का जो कनेक्शन है वो क्लच से ऑपरेट होता है, तो वही क्लच का जो पुल होता है वो यही से होता है, लेफ्ट साइड से। ओके, लेफ्ट साइड में आपका गियर लीवर मिलता है, जिससे आपको गियर शिफ्ट करना पड़ता है। और राइट साइड में पैर में आपको मिलता है रियर फुट ब्रेक पे मीटर मिलता है। और मीटर एनालॉग डिजिटल बहुत टाइप का आ सकता है। यहाँ पे की से आपका इग्निशन चालू होता है, ये आपका इग्निशन किलिंग स्विच है। ठीक है, जिसको इंजन किल स्विच बोला जाता है। इससे आपका गाड़ी का तेल सप्लाई चालू होता है। ओके, ये आपका सेल्फ स्टार्ट है। बहुत बाइक में किक मिलता है, जो कि इस बाइक में किक नहीं है वैसे। तो ये हो गया आपका एक बाइक का ओवरऑल आपका वीडियो। ठीक है, हाँ, कुछ स्विचेस को भी दिखा देते हैं। लेफ्ट साइड में जो स्विचेस होते हैं, ये होगा आपका हाई बीम, लो बीम। ठीक है, रात का टाइम में बाइक चलाते हो तो हाई बीम करने के लिए ये देना पड़ता है। और ये होता है आपका हॉर्न। ठीक है, और ये होता है आपका, सॉरी, ये हॉर्न नहीं, ये इंडिकेटर होता है, और ये होता है हॉर्न। ठीक है, एकदम शुरुआत से कैसे गाड़ी को चालू किया जाता है। ठीक है, ये आपका इग्निशन की ऑन किया गया। ठीक है, आपका गाड़ी का इग्निशन चालू हो गया। अब फर्स्ट आपको इंजन किल स्विच ऑन किया। ठीक है, अब इसमें सेल्फ स्टार्ट, पहले देखो न्यूट्रल किया हुआ है। न्यूट्रल कैसे किया जाता है वो पहले बता देते हैं। कुछ बाइक्स में कटा हुआ गियर रहता है, ठीक है, स्प्लिट गियर, जिसमें न्यूट्रल होता है 1 और 2 गियर के बीच में। यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 1 न्यूट्रल, 2, ठीक है, ऐसे है। ठीक है, मतलब 1 गियर और 2 गियर के बीच में न्यूट्रल है। मैंने पहले यहाँ पे न्यूट्रल करके रखा हुआ है। और कुछ बाइक्स में, जैसे लोअर सीसी बाइक्स में, जनरली क्या होता है कि न्यूट्रल सबसे नीचे होता है, वो थोड़ा कंफर्टेबल भी होता है। इसमें न्यूट्रल ढूंढ पाना बहुत टाइम में मुश्किल हो जाता है। माइकल जैक्सन का डांस स्टेप हो जाता है बहुत टाइम में। एनीवेज, तो न्यूट्रल किया हुआ है, बाइक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंजन किल स्विच ऑन, तो बाइक स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब देखो मेरा गाड़ी न्यूट्रल में है। क्लच को पुल करना होगा, क्लच पुल किए, और जो गियर है ये न्यूट्रल में है। एक पहले फर्स्ट गियर में डालना होगा, तो एक डाउन हो गया। ठीक है, गाड़ी मेरा फर्स्ट गियर में आ गया। धीरे धीरे क्लच छोड़ना है और धीरे धीरे ये थ्रॉटल को एक्सीलरेट करना होगा धीरे धीरे, ताकि ये दोनों का जो साइमल्टेनियस बहुत सिंक्रोनाइज तरीके से करना होगा, अदरवाइज गाड़ी जर्क होकर बंद हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम आपको करके दिखाएं अभी। ठीक है, मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में। लेट्स गो फ्रेंड्स। जैसे आप लोगों को बताया कि पहले हमको एक्सीलरेटर, क्लच को पुल करने के बाद क्लच को छोड़ना होगा ऐसे धीरे धीरे, और ये एक्सीलरेटर को भी धीरे धीरे छोड़ना होगा। तो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, देखो हम धीरे धीरे क्लच को छोड़ रहे हैं। ठीक है, और एक्सीलरेटर को भी एकदम हल्का, ठीक है, एकदम हल्का, मतलब देखो गाड़ी मेरा मूव हो रहा है, एकदम हल्का छोड़ रहे हैं, और क्लच को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, और एक्सीलरेटर को भी धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, पुलिंग कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इसको भी थोड़ा सा घुमा रहे हैं। तो देखो गाड़ी मेरा स्टार्ट हो रहा है, देखो गाड़ी मेरा मूव हो रहा है। ठीक है, गाड़ी मेरा मूव हो गया। ये बहुत ही धीरे तरीके से, इसको सिंक्रोनाइज तरीके से इसको करना पड़ेगा। गाड़ी मेरा मूव हो रहा है,
ठीक है। अब गाड़ी अगर मेरा थोड़ा सा रनिंग हो जाएगा, उसके बाद क्या करना होगा, हमको गियर शिफ्ट करना होगा। गियर कैसे शिफ्ट करेंगे, फिर से क्लच को क्या करना है, ऐसे पुल करना होगा, क्लच को ऐसे पुल करना होगा, ठीक है। तो पहले फर्स्ट गियर में गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। देखो हम मेरा राइट हैंड में नज़र दो आप लोग, राइट हैंड में देखो मेरा गाड़ी हम इसको पुल कर रहे हैं, और लेफ्ट हैंड में देखो हम क्लच को छोड़ रहे हैं, दोनों को एक साथ देखो, ठीक है। एकदम हल्का तरीके से, ये आप हाथ में ही महसूस करें, वीडियो में आप देख के नहीं पता कर सकते हो कि हम थ्रॉटल को ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा घुमाए तो गाड़ी मेरा ऊपर उठ जाएगा शायद, ठीक है। तो एकदम ये महसूस का तरीके से आपको बाइक आपको खुद बता देगा कि आपको क्या आपको चाहिए, क्या आपको नहीं चाहिए, ठीक है। एक इंटरनल फीलिंग्स होता है। तो देखो मेरा गाड़ी स्टार्ट हो चुका है, और हम गाड़ी स्टार्ट करने के बाद गाड़ी मेरा चल रहा है, क्लच डाउन, क्लच हम पुल किए, सेकंड गियर कर दिए, ठीक है। ऐसे चलते चलते फिर क्लच पुल करेंगे, थर्ड गियर, देखो मेरा मीटर में थर्ड गियर दिखा रहा है, फिर गियर डाउन करेंगे स्लो करने के लिए, फिर 2 गियर हो गया, ठीक है। ऐसे ही मेरा देखो कितना खूबसूरत तरीके से गाड़ी मेरा एकदम स्मूथली मूव हो रहा है, ठीक है। तो गाड़ी को अब हम कर देते हैं यहाँ पे स्टॉप, और थोड़ा और भी चीज़ें जो है बताना था वो भी बता देते हैं। लेट्स गो। पहले गाड़ी को हम कर देते हैं न्यूट्रल, गियर डाउन करके, हाँ हो गया गाड़ी मेरा न्यूट्रल, क्लच छोड़ दिया, इंजन किल स्विच ऑफ, एंड साइड स्टैंड ऑन, एंड और इग्निशन की इज़ ऑफ, ओके। हाँ तो फ्रेंड्स, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको ध्यान देना है गाड़ी चलाते वक्त, वो है सबसे नंबर 1 ब्रेकिंग। आपको हमेशा देखना है कि आपका गाड़ी का ब्रेक जो है वो एक्यूरेट है कि नहीं है। ब्रेक के साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि ब्रेक ऐसा चीज़ है जो आपको हमेशा ठीक रखना ही होगा, ठीक है। किस कंडीशन में, कैसा कंडीशन में आप पड़ सकते हो किस वक्त, इसके लिए आपका कुछ भी और चीज़ कंप्रोमाइज़ हो सकता है, लेकिन ब्रेक का साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, ठीक है। फ्रंट ब्रेक में मेरा डिस्क है, पीछे में भी डिस्क है, जिसका ब्रेक ड्रम ब्रेक्स होता है, वो लोग आपका ड्रम का भी ठीक से मेंटेन रखो, ठीक है। डिस्क का भी अलग से मेंटेनेंस होता है, ठीक है। ब्रेक फ्लूइड वगैरह का आपको लेवल चेक करना होता है यहाँ से, ठीक है। सामने से यहाँ पे पीछे में भी ब्रेक फ्लूइड का लेवल चेक किया जाता है, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और ब्रेक कैलिपर ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, ये सब चीज़। और ब्रेकिंग आपको हमेशा के लिए दोनों ब्रेक एक साथ अप्लाई किया जाता है, ठीक है। और स्टंट राइडिंग में आपको ब्रेक का अलग इस्तेमाल होता है, लेकिन नॉर्मल आपको राइडिंग में जब भी आप ब्रेक करोगे, आपको हमेशा ब्रेकिंग के वक्त गियर डाउन और दोनों ब्रेक एक साथ साइमल्टेनियसली आपको दबाना होगा, ठीक है। ये नंबर 1 रूल्स है गाड़ी चलाने का। नेक्स्ट, जब भी आप गाड़ी को टर्न करोगे, या तो राइट या तो लेफ़्ट, ठीक है, आपको इससे 5 सेकंड पहले आपको इंडिकेटर देना होगा। आप ये थंब रूल याद रखो, गाड़ी आपको टर्निंग लेने का 5 सेकंड पहले आपको इंडिकेटर देना होगा, राइट या तो लेफ़्ट, ठीक है। अब इंडिया का हम लोगों का ऑडियंस आपको मालूम है कि यहाँ पे पब्लिक कैसा है, आप इंडिकेटर दे रहे हो फिर भी नहीं देखेगा शायद, ऐसा भी होता है। तो इसलिए आपको टर्निंग लेते वक्त, राइट साइड में टर्निंग लेते वक्त आपको सबसे पहले राइट मिरर में देखना होगा कि पीछे कोई है या नहीं है, ठीक है। मिरर में देखने के बाद, मिरर का भी एक ब्लाइंड जोन होता है जो कि आपका इस साइड में होता है, ठीक है। इस साइड में आप नहीं देख पाते, तो थोड़ा सा हल्का करके, अगर हेलमेट पहनते हो तो आपको ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं होगा, तो हल्का करके आपको राइट साइड में आपका हेड को टर्न साइड करके आपको देख लेना होगा जल्दी से कि आपका साइड में कोई है या नहीं है, ठीक है। और मिरर में देख के, राइट साइड में देख के हल्का करके राइट साइड और पीछे में, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं इस पोजीशन में, ठीक है। ऐसे आप बाइक चला रहे हो, हल्का से ऐसे करके देख लेना है जल्दी से, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स टाइम में। ऐसे ही सेम एज लेफ्ट साइड में भी आपको वही सब चीज़ करना होगा, ठीक है, कोई भी टर्निंग लेते हो, अदरवाइज एक्सीडेंट का चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है आपका कंट्रोलिंग, ठीक है। कंट्रोलिंग आपको कैसे करना है, जैसे कि हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर आप 100 का स्पीड में चल रहे हो, तो आपको एटलीस्ट 100 मीटर दूर का जो डिस्टेंस होगा आपका, 100 मीटर दूर में जो भी चीज़ आएगा, आपको उस चीज़ का पूरा एक्यूरेट कंट्रोलिंग होना चाहिए कि आप पूरा 100 मीटर दूर तक 120 डिग्री इधर, 120 डिग्री इधर, दोनों साइड का पूरा सराउंडिंग्स के लिए आपको रेडी रहना होगा, ठीक है। 100 का स्पीड में अगर जा रहे हो तो, ठीक है, कि उस वक्त अगर कुछ भी आता है तो आप उस हिसाब से आप प्रिपेयर हो या नहीं हो। अचानक से कोई गाय आ गया, या फिर कोई आदमी आ गया, कोई कुछ भी आ गया, कुत्ता आ गया, कुछ भी हो सकता है, या फिर कोई भी आदमी, कुछ भी डिस्टर्बेंस हो सकता है, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से पूरा तैयार रहना होगा कि आप 100 मीटर तक उस चीज़ को हैंडल कर सकोगे, तभी आप 100 का स्पीड उठाओ, ठीक है।
50 की स्पीड उतारे हो तो आप 50 मीटर तक उस चीज़ को ये जो रूल्स है ये मेरा थंब रूल है, ठीक है। ये रूल्स मैंने बनाया है कि आपको उस जितना आप स्पीड में चल रहे हो उतना दूर तक, उतना मीटर दूर तक का आपका पूरा फुल कंट्रोलिंग होना चाहिए। अदरवाइज आप उसी स्पीड में स्पीड अप मत करो, ठीक है। नेक्स्ट आपको सिटी ट्रैफिक में बात करने के लिए अगर हम बोले तो बाइक चलने का बहुत ही एक फंडामेंटल रूल्स है कि स्पेसिंग, ठीक है। बहुत लोग होता है कि एकदम पूरा बाजू से निकल जाता है, वो बहुत मतलब दोनों राइडर्स के लिए, दोनों ड्राइवर्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मेरा एक थंब रूल ऐसा है कि आपको यहाँ पे स्पेसिंग होना चाहिए। जैसे कि आपका जो हैंडल बार है और इसको अगर एक स्ट्रेट लाइन माना जाए, ठीक है, तो हैंडल बार के इस साइड में 1.5 फुट और उस हैंडल बार के उस साइड में 1.5 फुट, टोटल 1.5 फुट का स्पेसिंग आपको मिनिमम होना चाहिए। 1.5 फुट से ज़्यादा हुआ तो बहुत अच्छा है। और सिटी का बात कर रहे हैं, मिनिमम 1.5 फुट का स्पेसिंग होना ही चाहिए। 2 फुट होगा तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। ऐसा स्पेसिंग होने से क्या होगा, आपको अपना एक स्पेस मिल जाएगा खुद को कंट्रोल करने का। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रेकिंग को लेके, ठीक है, जो पीछे का कंट्रोलिंग को लेके हम बात करना चाहेंगे। ऐसा है वो चीज़ कि मान लो सामने में आपका कोई भी चीज़ अचानक से ऑब्स्ट्रक्शन में आ गया, मान लो कोई आदमी सामने अचानक आ गया या फिर सामने वाला जो व्हीकल्स है अचानक से ब्रेक कर दिया, उस मोमेंट में आप क्या करोगे? उस मोमेंट में सबसे जो बेहतर चीज़ है वो है कि आपको पीछे में ऐसे अचानक से देख लेना है, क्योंकि आपका पीछे में भी बाइक आ सकता है या फिर कोई भी व्हीकल आ सकता है, ठीक है। तो सीधा आके आपको बाइक में ठोकेगा अगर आप अचानक से ब्रेकिंग करते हो तो, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, आपको जल्दी से पीछे देख लेना है, क्योंकि अगर यहाँ पे जो मिरर होता है, ये मिरर मान लो या फिर कोई भी मिरर जो नॉर्मल मिरर आता है उसमें देखते देखते और ब्रेन में उस फोटो का प्रोसेसिंग होते होते बहुत देर हो जाता है। इसलिए जल्दी से पहले देख लेना है ऐसे, ठीक है। और देख के ही आपको ब्रेकिंग करना है। अब कैसे ब्रेकिंग करना है वो आपका मतलब एकस्टम होना चाहिए, आपका कंट्रोलिंग में होना चाहिए कि आपको सामने वाला जो चीज़ ऑब्स्ट्रक्शन में आया है उसका राइट साइड में लेना है या फिर लेफ्ट साइड में लेना है, या फिर थोड़ा सा ब्रेक धीरे ब्रेक करके साइड में इधर उधर मैनूवरिंग कर देना है। ये पूरा कंट्रोलिंग आपके ऊपर है। तो इसके लिए पीछे में आपको देखना होगा कि आपका पीछे में स्पेस कितना है। अगर आपके लिए स्पेस ज़्यादा है तो आप इंस्टेंट ब्रेकिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो पीछे में देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, और उस हिसाब से मैनूवरिंग करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका सिटी ट्रैफिक के लिए, और ये हाईवे में भी काम में आएगा। इसके बाद हमको जिस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है बोलना, वो है कि ओवरटेकिंग, ठीक है। हम लोगों का सिटी में अक्सर ऐसा ट्रैफिक होता है कि जिसको ओवरटेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ओवरटेकिंग का भी कुछ फंडामेंटल रूल्स है, ठीक है। जैसे नंबर 1 रूल्स कि आपको हमेशा राइट साइड से ओवरटेक करना है। सामने में एक व्हीकल है जो आपको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है या फिर वो बहुत धीरे चल रहा है, तो आपको ओवरटेक करना है, तो पहले राइट साइड में देख लेना है। वैसे ही सेम कि राइट साइड में देख लेना है कि उसका सामने में कोई अगर व्हीकल आ रहा है तो वो कितना दूर में है, उसका स्पेसिंग क्या है, वो कितना स्पीड में आ रहा है। टोटल कंप्यूटिंग आपका दिमाग में होना चाहिए कि आप इसको ओवरटेक करके वो वाला डिस्टेंस को कवर कर सकते हो या नहीं, या फिर आपको थोड़ा देर रुक जाना चाहिए। टोटल चीज़ को प्रोसेसिंग आपका दिमाग में हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन नंबर 1 है आपको राइट साइड से ही करना है, लेफ्ट साइड से नहीं करना है। लेफ्ट साइड से करना है तब जब आप अगर देख सकते हो कि हाँ लेफ्ट साइड में इनफ स्पेस है और लेफ्ट साइड में आगे में भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, मतलब पूरा जो एनवायरनमेंट है लेफ्ट साइड में वो पूरा आपका फेवर में है। उसका स्पीडिंग, सामने वाला व्हीकल्स का स्पीडिंग वगैरह सब हर चीज़ आपका फेवर में है, तब जाके आप लेफ्ट साइड से ओवरटेक कर सकते हो। अदरवाइज इट्स नेवर एवर रिकमेंडेड टू ओवरटेक इन द लेफ्ट साइड, ओके। और एक चीज़ भाई, एक चीज़ रिक्वेस्ट है, जो लोग नया जनरेशन अभी बाइक चलाने वाले हो, ठीक है भाई, हमेशा हेडलाइट को मतलब वो हाई बीम को ऑन मत रखना, ठीक है। AHO ऑलवेज हेडलैम्प ऑन, तो अभी सरकार का रूल्स है कि हमेशा हेडलाइट ऑन रहता है, लेकिन वो लो बीम में होता है, ठीक है। आप लोग हमेशा हाई बीम करके मत रख देना, ठीक है। सामने वाला जो भी ट्रैफिक आता है ना, उसका बहुत दिक्कत होता है। हम लोग चलाते हैं, हम लोग को मालूम है कि कितना मतलब प्रॉब्लम होता है रास्ता में जब सामने वाला फुल हेडलैम्प में आता है तो, ठीक है। गलती से भी ये चीज़ मत करना, जब ज़रूरत पड़ेगा, बहुत अंधेरा होगा तभी जाके करना। देखो सिटी राइडिंग के बारे में अगर बात करना चाहे तो लास्ट जो चीज़ हमको बोलना इंपॉर्टेंट लग रहा है वो है कि सिग्नल के बारे में, ठीक है। देखो हम यहाँ पे ग्रीन या फिर रेड सिग्नल के बारे में बात करने के लिए नहीं बोल रहे, ठीक है, क्योंकि सबको मालूम है ग्रीन का मतलब होता है कि यू आर अलाउड टू गो और रेड का मतलब होता है कि यू आर नॉट अलाउड टू गो, ओके। बट जो चीज़ के बारे में कन्फ्यूजन होता है वो है येलो सिग्नल। देखो येलो सिग्नल का मतलब होता है कि अगर जा सकते हो तो चले जाओ, अदरवाइज रुक जाओ, ठीक है। सिंपल सा मतलब इसका यही है। आपका जो स्टॉप लाइन होता है सिग्नल से पहले,
उससे पहले आपका बाइक आ रहा है, ठीक है। आपका स्पीड से आपको मेजर करना होता है। देखो येलो का एक टाइमिंग होता है, कुछ सेकंड होता है, उसके बाद वो रेड हो जाता है, ठीक है। तो अगर वो टाइमिंग का अगर आप जैसे मान लो क्रॉसिंग में हो, एकदम पूरा स्टॉप लाइन के बाजू में हो, वहाँ पे येलो आया तो आप निकल जाओ, ठीक है। कि वहाँ पे अगर आप रुक जाओगे ना तो पीछे वाला गाड़ी आके आपको ठोक देगा, ठीक है। ऐसा सीन भी होता है। कुछ कुछ जगह पे ऐसा सीन भी होता है कि आपको फाइन को दिमाग से निकल के आपको निकल जाना पड़ता है। वो ऐसा सीन होता है कि आपके पीछे में बाइक बहुत सारे व्हीकल्स आ रहा है, ठीक है। अचानक से आपको रेड मार दिया, बहुत जगह पे शायद येलो ज़्यादा टाइम नहीं भी लेता होगा, रेड मार दिया तो वहाँ पे आपको जल्दी निकल जाना ही होता है। अदर देखो पहले देखो 500,000 रुपया ज़्यादा कीमती नहीं है, ज़्यादा कीमती होता है अपना जान। अगर तुम्हारा दिमाग प्रोसेसिंग करके बोल रहा है कि तुमको निकल जाना ज़्यादा सेफ्टी है तो पहले निकल जाओ, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ अपना दिमाग लगाना पड़ता है रोड सेफ्टी के लिए, ठीक है, और रोड्स में राइडिंग के लिए, ठीक है। ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है ये, ऑल अबाउट कॉमन सेंस। तो फ्रेंड्स अभी हाईवे राइडिंग के बारे में बात करेंगे। देखो हाईवे राइडिंग टोटली डिफरेंट है सिटी राइडिंग से, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने जो भी रूल्स बताए ये सब रूल्स चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये सब बेसिक है। सिटी राइडिंग बेसिक होता है हाईवे राइडिंग का। जैसे आप बाइक चलाना सीख लिए हो, अभी मिनिमम आपको 1 से 3 महीना सिटी में राइड करना होगा, ठीक है। सिटी का हर एक एनवायरनमेंट में, जैम में, खाली रास्ता में, सब जगह पे राइडिंग करके फिर आप हाईवे के लिए तैयार हो। फिर भी पहले शॉर्ट राइड करना, फिर लॉन्ग राइड करना हाईवे में, ठीक है। क्योंकि हाईवे का राइड ऐसा होता है ना, फ्लो एंड फास्ट राइड होता है। देखो हाईवे में ऐसा है कि आपको हमेशा लेन मेंटेन करके चलना पड़ता है। रोड्स में भी आपको लेन मेंटेन करके चलना पड़ता है, लेकिन हाईवे में एकदम फर्स्ट रूल है, एकदम, ठीक है, एकदम फर्स्ट थंब रूल है कि आपको हमेशा लेन मेंटेन करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लेन भी चेंज कर रहे हो, ठीक है, लेन भी अगर चेंज कर रहे हो तो आपको इंडिकेटर देके लेन चेंज करना होगा, वो भी 5 सेकंड पहले। वो भी उसके बाद आपको पीछे देखना है, क्योंकि दुनिया में तो गधा बहुत है, ठीक है, इंसान के रूप में। तो उन लोग के लिए देखना है पीछे, और देख के फिर आपको लेन चेंज करना है, ठीक है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि हाईवे में चलाने से पहले सिटी में एकदम पूरा ग्रिप आना चाहिए, उसके बाद हाईवे में राइड करो, ठीक है। हाईवे में फुल कॉन्सेंट्रेटेड आपको राइड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक के लिए बहुत दिक्कत हो सकता है। हाईवे में स्लो स्पीड के लिए अलग एक लेन होता है, ठीक है, स्लो स्पीड वो भी 40, ठीक है। और उसके बाद जैसा बोला जा रहा है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि हम लोग का इंडिया में ऐसा रूल्स मेंटेन होता है, क्योंकि हमको तो प्रैक्टिकली नहीं लग रहा है। थियोरेटिकली हमको भी मालूम था जैसे 40 का अलग होता है, 60 का अलग होता है, ये वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा हमको नहीं लगता है कोई मेंटेन करता है। तो जैसा सब लोग चल रहे हैं वैसे तुम भी चलो, लेकिन फुल कंसंट्रेशन के साथ और फुल सिक्योरिटी के साथ, ओके। बाकी जो भी चीज़ बोलना है कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि सब लोग हैज़ार्ड लाइट ऑन करके हमेशा चलता है। देखो भाई हैज़ार्ड लाइट होता है, हैज़ार्ड वर्ड का पहले मतलब समझना चाहिए तुम लोगों को। हैज़ार्ड का मतलब होता है कि इमरजेंसी, बहुत ही इमरजेंसी आ गया, ठीक है, वैसा कुछ सीन को हैज़ार्ड बोला जाता है, ठीक है। तो ये हैज़ार्ड लाइट को ना हमेशा एक फैशन का तरह मत यूज़ करो, और अदरवाइज जो हैज़ार्ड लाइट का मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। हैज़ार्ड लाइट का फोर इंडिकेटर का मतलब वही होता है कि आप गाड़ी को साइड में कर रहे हो, या तो पार्किंग में हो, या तो कोई इमरजेंसी केस में आप कहीं पे खड़े हो, या फिर कहीं पे खड़े हो किसी वजह से बिजी हो इसलिए। लेकिन राइड करते हो तो आपको सब इंडिकेटर जल रहा है, इट्स नॉट फैशन ब्रो, इट्स स्टुपिडिटी। बाकी भाई और कुछ बोलना है नहीं, हमेशा बाइक का हमेशा केयर रखना, ठीक है। बाइक का सबसे मेन चीज़ जो है उसका इंजन, और इस इंजन का सबसे मेन चीज़ जो है वो है उसका इंजन ऑयल। हमेशा कंपनी रिकमेंडेड इंजन ऑयल को भी यूज़ करना, ठीक है, और अच्छा इंजन ऑयल यूज़ करना, ठीक है। और बाकी 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 जो भी मेंटेनेंस का बारे में और भी बोलना चाहेंगे तो चेन का हमेशा क्लीन रखने का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि चेन ल्यूबिंग और चेन क्लीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है बाइक राइडिंग का, अदरवाइज चेन डैमेज हो सकता है। और चेन वही चीज़ होता है जो आपका इंजन का पावर को आपका व्हील्स तक ट्रांसफ़र करता है, तो इसलिए चेन का मेंटेनेंस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी बाइक देखो अपना है, ठीक है, और जो लोग बाइक का शौकीन है उन लोग के लिए यही बोलेंगे कि भाई बाइक को हमेशा साफ़ सुथरा रखना, अंदर से और बाहर से। अंदर से आई मीन इंजन कंपोनेंट्स वगैरह, हमेशा बाइक का मेंटेनेंस वगैरह सब चीज़, और बाहर से भी हमेशा साफ़ सुथरा रखना है। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। रोज़ा रमज़ान चल रहा है, मालूम पड़ ही रहा है मेरा गला का वॉइस से कि हम सूख रहा है गला, हम बहुत ये टान टान के बात कर रहे हैं कभी कभी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। इतना नॉइज़ हो रहा है ना, बाईपास का बगल में हम लोग का साइट है और यहाँ पे हम वीडियो बना रहे हैं, देखो इसलिए इतना ज़्यादा नॉइज़ है, सॉरी यार।
तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आई होप नेक्स्ट कोई बहुत अच्छे से वीडियो में। टिल देन कीप पीस, मेक पीस, बाय।